आज मैं आपको याद रखना है 8.3। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बता दे रहा हूँ मैं, फोर्थ का एट्थ वाला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ठीक है, याद रखना। आपको क्वेश्चन क्या लिखा बेटा, साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर है पूरे की पावर 2 लिखा है, प्लस ब्रैकेट में कॉस ए प्लस सेक ए पूरे की पावर 2 लिखा, इक्वल में कितना आपको लेकर के आना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए आपको प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं बेटा, एलएचएस लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, एकदम बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं। ठीक है, और स्लो स्लो पढ़ाऊंगा आपको ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। ठीक है, क्या लिखा, साइन ए प्लस कॉसेक ये लिखा, प्लस ये वाला सम कॉस ए प्लस सेक ए पूरे की पावर 2। आया सभी को समझ में? अब याद रखना, एक आइडेंटिटी लग रही है इसमें, याद रखना क्या लग रहा है, ए प्लस बी का स्क्वायर। याद रखना आइडेंटिटी आपको दिखानी पड़ेगी, क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी ब्रैकेट बंद। याद रखना। अब याद रखना ये वाली आइडेंटिटी दोनों में लग रही है, इसमें भी लग रही है और उसमें भी लग रही है। तो याद रखना ये अपना ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, अगला वाला इसमें भी लग रहा है ए प्लस बी का स्क्वायर हो रहा है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? अब अपन लगा देते पहले ए का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन, साइन स्क्वायर ए प्लस क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस ये वाला 2 कोई साइन है तो इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, कॉसेक याद रखना, कॉसेक ए ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये लगा दिया। आया सभी को समझ? देखो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो अब क्लियर आ गया होगा। ठीक है, सेम इसमें लगाया तो नेक्स्ट उसमें भी अपन सेम लगा दो। चलो ठीक है, ये लगाया प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब याद रखना बेटा, अपन ने क्या एक आइडेंटिटी पढ़ी है, याद रखना एक आइडेंटिटी अपन ने क्या पढ़ा है कि साइन इंटू कॉस है। देखो एक आइडेंटिटी याद क्या बताया था मैंने कि साइन ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसका उल्टा कर दो तो कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है। ठीक है, फिर एक और आइडेंटिटी होती है, जब इन दोनों का आपस में जब मल्टीप्लाई करते हो बेटा तो साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, एक आइडेंटिटी ये लग रही है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, आपका यहाँ साइन इंटू कॉसेक है, उसकी प्लेस पे कितना लिखना है बेटा, अपने को 1 लिखना है। आया सभी को समझ में? फिर उसके बाद याद रखना सेकेंड आइडेंटिटी एक और याद रखना, आपने क्या पढ़ा कि कॉस ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए होता है। ठीक है, उसके बाद फिर इसी का उल्टा कर दो तो सेक ए बराबर कितना होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है। फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो सेक ए इंटू कॉस ए तो क्या होता है बेटा, 1 होता है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया यहाँ तक? अब इसके बाद याद रखना है तो अपन को क्या करना है, अगले स्टेप में इसकी प्लेस पे भी कितना रख देना बेटा, अपने को 1 रख देना। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, फिर ये लिखा प्लस 2 इंटू यहाँ कितना लिख देंगे अपन, 1। आया समझ में? उसके बाद फिर ये लगा अपना प्लस, सेम इस साइड में भी क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस, ठीक है, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू इसका इंटू इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। आया सभी को समझ में कि ये चीज आपको ध्यान रखना है? पॉज कर देना, रोक देना। ठीक है, इसके बाद बेटा आपको ये तो सब समझ में आ गया। अब क्या करते हैं अगले स्टेप में, 2 का इंटू अपन 1 में कर दे रहे हैं, इसमें भी 2 का इंटू अपन 1 में कर देना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो क्या होगा आपके पास, साइन स्क्वायर ए प्लस, ठीक है, क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 का इंटू 1 में करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 2। ठीक है, अब आपके पास क्या करना, ब्रैकेट ओपन कर दें, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का चिन्ह लगाया, फिर यहाँ प्लस लगाया, फिर ये कितना हो जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 बन जा 2। आया सभी को समझ में कि नहीं आया?
अब अपन क्या करते हैं, याद रखना, तो अपन जो नंबर है इनको प्लस कर लो पहले, 2 और 2, ठीक है। 2 और 2 कितना हो जाएगा बेटा आपका 4, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस, इनको सबको सेम नोट डाउन कर दो, क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब याद रखना अपन एक आइडेंटिटी पढ़ी है, आइडेंटिटी क्या पढ़ी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है बेटा 1 होता है, ठीक है। तो अपन को ध्यान रखना, साइन ये लिखा है, कॉस ये लिखा है, इनको अपन पहले साथ में लिख लेते हैं, तो क्या होगा आपके पास 4 प्लस, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस ये वाला आ जाएगा क्या कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट बंद, फिर इसको नोट डाउन कर दो प्लस, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। आया सभी को समझ में? यहाँ तक आप क्या करते थे, इसकी प्लेस पे कितना लिखते हैं बेटा 1 लिख देते, तो क्या आएगा आपका 4 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो क्या आएगा आपके पास 5 प्लस, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। यहाँ तक तो किसी को डाउट आया नहीं होगा बेटा, ये तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, रोक देना है, ठीक है। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया बेटा? याद रखना, अपन लोग कहाँ तक कर लिया था क्वेश्चन, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, यहाँ तक अपन ने सॉल्व कर दिया। अब आपको याद रखना स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या होती है वो अपन को ध्यान रखना। तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल कितना होता है 1 प्लस, ठीक है, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा याद रखना क्या लिखा है सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस, सेक का रिलेशन किससे होता है tan से होता है स्क्वायर में, याद रखना क्या होता है tan स्क्वायर ए। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक बार और मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ बेटा, हमेशा याद रखना। देखो अपन ने पढ़ा ये साइन लिखा, ठीक है। इसके बाद याद रखना साइन का रिलेशन, याद रखना जब स्क्वायर साइन का रिलेशन हमेशा याद रखना किससे होता है कॉस से होता है, जब पावर लगी हो, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना पड़ेगा जो आपका सेक रहता है, सेक स्क्वायर ए रहता है, इसका रिलेशन अपना किससे होता है tan स्क्वायर ए से होता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये कॉसेक याद रखना, कॉसेक स्क्वायर ए का रिलेशन होता है आपका कॉट से होता है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगी, तभी आपको पूरा फॉर्मूला वगैरह सब अच्छे समझ में आएंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। चलो आप कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या रख देते 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रख दे रहा है, सेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो देखो पहले ये लिखा 5, ठीक है, क्या लिखा 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर का क्या लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? लेकिन अब माइंड में बेटा अपन को ये भी रखते चलना है कि लास्ट में जो अपना फाइनल आंसर क्या आना भाई वो भी तो पता होना चाहिए ना, क्या आना चाहिए 7 प्लस tan ए प्लस कॉट ए। ये आपको पता है फाइनल आंसर में भी यही आना चाहिए अपना, कौन सा RHS। तभी तो अपन को समझ में आया कि प्रूफ हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं भैया, देखो ये 5 लिखा, एक प्लस कर दो 7, 6 और 5 और ये 1 करेंगे 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो आपका आंसर क्या आया 7 प्लस कॉट ए प्लस, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। या और करके बेटा अपन इसको क्या लिख सकते हैं 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। और यही बेटा अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक है। हो रहा है कंपेयर? हाँ भैया, तो यही अपना क्या है RHS, ठीक है।